हेलो एवरीवन। आज का अपना एलएक्यू है बायो अवेलेबिलिटी। उसको डिफाइन करना है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग विद एग्जांपल्स एंड बायो इक्विवेलेंस देखना है। तो हम ये जो है सेरिबेलम के यानी गर्ग सर के नोट से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। यानी बायो अवेलेबिलिटी यानी इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द गिवन डोज विच दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। यानी कि हमारा जो बायो मतलब हमारी जो ड्रग है वो कितने फ्रैक्शन में, यानी जैसे कि अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स दिए किसी ड्रग के, और वो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो स्टमक में जाकर फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो सब करके हमारे ब्लड में कितना आ रहा है, उसका कितना फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम उसे बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। यानी जैसे कि 100 मॉलिक्यूल्स दिए थे, 100 में जो है 50 मॉलिक्यूल्स चले गए, सिर्फ 50 मॉलिक्यूल जो है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चले गए, और सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आए। तो ये जो 50 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 50 मॉलिक्यूल्स मतलब इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 0.5 फ्रैक्शन, यानी 50% मॉलिक्यूल जो है हमारे, ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी है। अब बायो अवेलेबिलिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो है डोज डिटरमाइन करती है। ये क्या करती है, जो डोज होता है वो डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट अब हम जो है इसके कुछ फैक्टर्स तो देखेंगे, इसके फैक्टर ऑफ फिटिंग। जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जितना जैसे जो हाई बायो अवेलेबिलिटी रहेंगी तो हमको लो डोज देना है। यानी हमारे जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में उतनी एक्टिव ड्रग है तो फिर हम उसका जो डोज है तो हम डोज क्या करेंगे, कम करेंगे। या अगर किसी जो लो बायो अवेलेबिलिटी है, जैसे कि हम 100 दे रहे हैं, सिर्फ 10 ही पहुंच रहा है, और हमको थेरेपेटिक यूज़ की थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के लिए हमको 20 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा डोज जो है हम बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं कि उसको फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कितना पहुंचा। एब्जॉर्प्शन बोले तो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में कितना पहुंचा, और बायो अवेलेबिलिटी यानी कितना फ्रैक्शन पहुंचा। तो हम जैसे जानते हैं कि अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी जो है ज़्यादा होंगी, और अगर एब्जॉर्प्शन कम रहा तो बायो अवेलेबिलिटी भी जो है वो कम रहेगा। और ऐसे बहुत से ड्रग्स होते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है लेकिन बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ख़राब होती है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी जैसे कि हम नाइट्रोग्लिसरीन दे दिए या लिग्नोकेन दे दिए, तो इनकी जो है एब्जॉर्प्शन तो अच्छा होगा लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो बहुत कम पहुंचेंगी। तो ऐसी भी कुछ एग्जांपल है, जिसके एग्जांपल लिग्नोकेन एंड नाइट्रोग्लिसरीन जो हम अंजाइना में उसमें यूज़ करते हैं। सेकंड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अब हम देखेंगे कि भाई हमने जिस रूट से दिया तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। अगर हम ओरल रूट से देंगे तो ओरल रूट से 5 to 100% बायो अवेलेबिलिटी रहेंगी। यानी एक तो जैसे कि अगर हमने कोई 100 मॉलिक्यूल्स दिए ड्रग्स के, तो एक तो उसका 5% हो सकता है, या तो फिर 80, 90 या 100 भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि ओवरऑल कोई ना कोई मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही हर ड्रग का। तो जो उसका फ्रैक्शन रहेगा वो 1 से कम रहेगा, और 0.05 से लेके ग्रेटर देन 0.05 और 1 के बीच में रहेंगी हमारी ओरल से अगर हम कोई भी ड्रग देते हैं तो। इंट्रामस्कुलर की जो है 0.75 से 1 के अंदर, मतलब बेसिकली जो है आईवी जो है हम, क्योंकि हम आईवी में क्या करते हैं, जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। तो आईवी में जो होगा ना फ्रैक्शनल जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारी 1% रहेंगी, यानी 100% रहेंगी। तो हमको बस उससे कंपेयर करना है। तो जो ओरल है, इंट्रामस्कुलर है या सबक्यूटेनियस रूट है, उन सब की जो बायो अवेलेबिलिटी रहेंगी वो 1 से कम रहेंगी। अब थर्ड है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी जो हमारा लीवर करता है। तो अगर किसी का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम रहेंगी, और अगर किसी की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम रहा तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब क्या कि ड्रग मेटाबोलाइज हो जा रही है, जो हमारा एक्टिव फॉर्म है तो वो किसी और मेटाबोलाइट में चेंज हो जा रहा है। तो अगर कोई ड्रग है जो बहुत ईजीली और बहुत फास्टली जो है चेंज हो जा रही है तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहेंगी वो कम रहेंगी। ओके, देन नाइट्रोग्लिसरीन, हम कुछ एग्जांपल देख देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है हैज़ अ हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, देयरफॉर वी प्रीफर अ सबलिंगुअल रूट इज़ प्रीफर्ड। यानी अगर हमने इसे ओरली दिया तो जो हमारे स्टमक के जो एंजाइम्स रहेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो पूरा फिनिश कर देंगे। इसलिए हम उसे कौन सा रूट प्रीफर करते हैं, सबलिंगुअल, ताकि वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो और ब्लड में पहुँच जाए। अब हम देखेंगे कि सबलिंगुअल रूट के एडवांटेजेस क्या है। एक तो ये फास्ट एक्टिंग होता है, कैन बी यूज इन एमरजेंसीज, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें लीवर को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हमारी जो ड्रग है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में।
देन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल, यानी ज़बान के नीचे कोई भी पर्सन रख सकता है। एंड आफ्टर डिजायर्ड रिएक्शन वी कैन स्पीट और इंजेस्ट द एक्स्ट्रा डोज, यानी इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अगर हमने नाइट्रोग्लिसरीन ले ली और अब हमको ये जो उसका इफेक्ट दिखने लगा, तो एक तो हम इसे थूक भी सकते हैं, निगल भी सकते हैं। अगर निगल भी लिए तो जो है उसका फर्स्ट पार्ट में मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो वहाँ का वहाँ मेटाबोलाइज हो जाएंगी, इसलिए हमको उसका कुछ टॉक्सिसिटी वो नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इसको बायो अवेलेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्टैंडर्ड क्या है, आईवी मतलब हमारे पास जो है 100% जो है पूरी ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जा रही। तो हम पहले क्या करेंगे, टू नो द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ए बाय ओरल रूट गिव ड्रग ए 100 मिलीग्राम बाय आईवी रूट। मतलब हमारे पास एक ड्रग ए है, एक तो हमको फाइंड करना है कि भाई ड्रग ए की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, ड्रग ए को ओरल रूट से देंगे और ड्रग ए को ही क्या करेंगे हम आईवी रूट से देंगे। 100 mg जो है इसका स्टैंडर्ड डोज जो है हम उसको आईवी देंगे। उसके बाद हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो ये यहाँ जो पीसी है, ये पीसी क्या पड़ा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी अब हमने क्या किया, ये आईवी से दिया एरिया, ये जो ग्राफ है ये किसका है, आईवी का। तो ये अब हमको क्या बता रहा है कि भाई इस टाइम पर जो है ये यहाँ पर मैक्सिमम ड्रग आ गई है हमारे ब्लड में इस टाइम पर टी डैश पर, ठीक है ना, ये टाइम है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो अब हमको क्या करना है, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड ग्राफ होगा। अब हमको इससे कंपेयर करना है ओरली। जब हम किसी ड्रग, जैसे कि सेम ड्रग जो है ड्रग ए, ये जो ड्रग ए है ड्रग ए, अब हमने इसे क्या किया, ओरली दिया। अब ओरली देने के बाद अब अगर हमने इसका ग्राफ जो है प्लॉट किया, तो अब इसमें जो है ये क्या था हमारा स्टैंडर्ड, यानी जो है मैक्सिमम था जब हमने इससे आईवी दिया। अब जब ओरली दिया तो ये उसका मैक्सिमम हो गया। तो यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी जो हमारा ब्लड में बाय ओरली जब हमने दिया तो ब्लड में कितना ड्रग आ रहा है, तो ये इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम बायो एबिलिटी को, अब हम फ्रैक्शन में कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओ बाय ओरल एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी, यानी लेट अस सपोज अगर एरिया अंडर द कर्व आईवी जैसे 100 रहा और एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल अगर 50 रहा, 50 नहीं 30 पकड़ लेते, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ये 0.3% फ्रैक्शन उसका जो है ये बायो अवेलेबिलिटी है किसी ड्रग ए की। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बायो इक्वेलेंस। बायो इक्वेलेंस क्या होता है, जैसे कि कोई ड्रग है और हम उस ड्रग को जो है कंपेयर कर रहे हैं विथ अनदर ड्रग, जैसे कि 2 ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग आर कंपेयर्ड, इफ 2 ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बायो एबिलिटी दीस आर कॉल्ड दी बायो इक्वेलेंट। बायो मतलब बायो इक्वेलेंट, मतलब इस नाम से क्या पता चल रहा है कि इसके जो दो ड्रग्स है, जो 2 ब्रांड्स के ड्रग्स है, तो उसके जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सेम है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस। सिंपल से टर्म में मोस्ट ऑफ द ड्रग आर बायो इक्विवेलेंट एक्सेप्ट फिनोटाइन, मतलब जितने हमारे ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर कोई भी मार्केट में, जैसे कि लियोसिट्रिजिन है, लियोसिट्रिजिन जो है बहुत से नामों से आती है मार्केट में, कोजी प्लस, क्रीस, लाइक दैट। तो इनका जो बायो एबिलिटी होती है वो सबकी सेम होती है, मैक्सिमम की सबकी सेम ही होती है। लेकिन जो फिनोटाइन है जो हमारी ट्रीटमेंट ऑफ इपिलिप्सी में काम आता है, तो उसकी जो ब्रांड्स की जो बायोइक्विवेलेंस होती है वो डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, मिनिमम डिफरेंट होता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम देखना पड़ेगा कि ये जो है हम डोज कैसे डिसाइड करें। तो इसमें क्या है कि इस साइड में वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, ओके। अब ये जो है मैक्सिमम टॉलरेंस कंसंट्रेशन MTC और ये होगा मिनिमम MEC, ठीक है ना। तो हमको MTC और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में हमको कोई भी ड्रग्स देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम मैक्सिमम टॉलरेंस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर कोई ड्रग दे देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे अगर हम कोई ड्रग दे देंगे तो इसकी जो है उसका थेरेपेटिक यूज़ ही नहीं आएगा, मतलब कोई उसका थेरेपेटिक इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो हमको इन दोनों के बीच में कई ड्रग का डोज वो करना पड़ता है। तो बस वही बताया हुआ है। और जब ये Tmax, यानी जब हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा उसको Tmax बोलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई हमको जो Cmax होता है, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, वो हमको क्या बताता है। वो बताता है कि इस मतलब ये जो है MTC एंड MEC मतलब मैक्सिमम
टॉलरेंस कंसनट्रेशन है मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन के बीच का जो सी मैक्स होता है वो हमको बताता है कि इतना डोज स्टैंडर्ड डोज होना चाहिए। टाइम इन दिस प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम मैक्सिमम, जैसे कि हमने टी मैक्स बोला था। टी मैक्स क्या बोलेंगे, टेल्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये यहाँ से यहाँ तक के टाइम में ये उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी ब्लड स्ट्रीम में जो है ये मैक्सिमम, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम पहुंच गया इस टाइम से, मतलब 0 से लेके टी मैक्स के बीच का जो टाइम रहेगा वो हमको बताता है कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। एंड टोटल एरिया कवर बाय द ग्राफ टेल एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, यानी ये जितना एरिया कवर किया है उसने, ये हमको बताएगा कि एब्जॉर्प्शन कितना एक्सटेंड हो रहा है। मतलब यहाँ पहले हम देख रहे कि एब्जॉर्प्शन जो एरिया है, तो पहले ये एरिया यहाँ से ऐसे पड़ गया और फिर उसके बाद जो है हमारा ये जो एरिया है, मतलब इसका जो स्लोप है वो कम 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 होते जा रहा है। तो ये हमको बताएंगे कि पहले एब्जॉर्प्शन कैसा प्लाज्मा में बढ़ा और फिर कैसा कम हो गया। तो बस यही है, इसे हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो पहले बायो अवेलेबिलिटी, यानी कितना फ्रैक्शन हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है। बायो अवेलेबिलिटी ही हमारा जो है डोज को डिटरमाइन करेंगे, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। हाई बायो अवेलेबिलिटी रहेंगी तो लो डोज देंगे, और लो बायो अवेलेबिलिटी रही तो हाई डोज देंगे। उसके बाद हम फैक्टर देख लेते हैं, 3 फैक्टर होंगे। एब्जॉर्प्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन जो है जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी, और जितने कम एब्जॉर्प्शन उतनी कम बायो अवेलेबिलिटी। एंड उसके बाद हम रूट देख लेंगे। रूट में बस हमको इतना याद करना है कि आईवी का जो है सबसे मैक्सिमम रहेगा और जो सबसे लीस्ट रहेगा वो ओरल ही रहेगा, क्योंकि ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एसिडिक, पीएच, वो सब आ जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड में देखेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके फिर एग्जाम्पल देखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन जो हम अंजाइना में देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं, उसके एडवांटेजेस। एंड देन हाउ टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी। स्टैंडर्ड हमको आईवी है, आईवी के रूट से हमको जो भी हम रूट प्रीफर कर रहे हैं किसी ड्रग के लिए, तो हमको उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, यानी उसका प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करना है। देन आफ्टर बायोअवेलेबिलिटी का ये जो फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बस ये कंपैरिजन है कितना फ्रैक्शन आएगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ वो बाय एनी रूट और एरिया अंडर द कर्व विथ आईवी। एंड देन बायो इक्विवेलेंस, मतलब बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब कौन सी ड्रग जो है दोनों का जो बायो एबिलिटी अगर वो किसी दो ब्रांड का सेम रहा तो हम उसे बायो इक्विवेलेंट बोल देंगे। मेन है उसका फिनोटाइन जो उसका एक्सेप्शन है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ टाइम ग्राफ जिसमें सी मैक्स बताएंगा कि भाई हमको मैक्सिमम टॉलरेंस एंड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के जो बीच का होता है वो सी मैक्स होता है, मतलब हमको इसी रेंज में डोज देना है। देन टी मैक्स यानी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलता है कि इतनी रेट में इतनी मैक्सिमम ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन बताएंगा हमारा एरिया अंडर द कर्व। सो थैंक यू।